आईपीएल फीवर विद डीएनए में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और अभी मैच जो है वो खत्म हो चुका है केकेआर वर्सेस एमआई का और उसी बारे में हम चर्चा करेंगे आज। और जिस तरीके से केकेआर ने मैच में वापसी करी, पहली इनिंग्स में बहुत ही कम स्कोर सभी कह रहे थे कि 157 वो उतना इनफ नहीं होगा क्योंकि बाद में ड्यू आ जाएगी और बॉलर्स के लिए थोड़ा बॉलिंग करना डिफिकल्ट हो जाएगा। स्पिनर्स है केकेआर के पास और केकेआर के स्पिनर्स का कोटा यानी 8 ओवर का जो कोटा होता है यूजुअली वो ऐसा खाली जाता है क्योंकि स्पिनर्स केकेआर के पास बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं। तो सब वही बात कर रहे थे कि ग्रिप नहीं करेगी बॉल ड्यू के चक्कर में और फिर ग्रिप नहीं करेगी तो मिस्ट्री स्पिन जो है वो जो सुनील नारायण की और वरुण चक्रवर्ती की जो तिकड़ी है वो काम नहीं कर पाएगी। साथ ही में उनके कभी-कभार आप देखते हैं कि सुयश शर्मा भी देखने को मिलते हैं। हालाँकि आज यही दोनों थे और इनकी जुगलबंदी काम आई वापस से क्योंकि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण दोनों ने ही बाँध के रखा। साथ ही साथ जो आंद्रे रसल का विकेट टेकिंग फैक्टर है, जो विकेट टेकिंग लक है, वो बहुत ज़्यादा काम आया क्योंकि सूर्य कुमार यादव का विकेट आज उन्होंने लिया और जिस तरीके से शुरुआत मिली थी ईशान किशन और रोहित शर्मा की बदौलत एमआई को, उसको कहीं न कहीं कह सकते हैं मौका बना नहीं पाए क्योंकि लगातार स्टार्टिंग में बाउंड्रीज़ देखने को मिल रही थी और एमआई एक बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में खड़ी हो गई थी आके। 6.5 ओवर में 61 रन 65 रन बन गए थे और वहाँ पे पहला विकेट गिरा ईशान किशन का। उसके बाद 67 पे रोहित शर्मा का विकेट गिर गया। उसके बाद से मानो एक छड़ी लग गई मतलब विकेट एक के बाद एक गिरते चले गए। फॉलो विकेट्स की बात करें तो 65 पे पहला विकेट, 67 पे सेकंड, 87 पे थर्ड देन 91 रन्स पे चौथा विकेट गिर गया हार्दिक पांड्या का। 92 पे टिम डेविड चले गए, फिर 117 रन पे वढेरा चले गए, 136 पे नमनदीप और बात करें केकेआर की बैटिंग हम लोग ने पहली इनिंग्स में ज़रूर कवर करी थी। बट जिस तरीके से केकेआर ने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम के बाद भी जिस तरीके से कमबैक करा, एंड में वो रमनदीप की हमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देखने को मिली। साथ ही साथ जिस तरीके से सॉल्ट ने आते ही छक्का मारा बट वही है कि एक के बाद एक विकेट सेम चीज़ वही हो रही थी केकेआर के साथ भी कि लगातार विकेट गिर रहे थे। नीतीश राणा ने एक छोर सँभाले हुए थे और वेंकटेश अय्यर की भी मैं कहूँगा कि जब केकेआर कोई बैट्समैन फ़ॉर्म नहीं कर रहा होता है, तो वेंकटेश अय्यर की तरफ से आपको ज़िम्मेदारी भरी पारी देखने को मिलती है। एक ज़िम्मेदार बैट्समैन की तरीके से खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, साथ ही साथ बाउंड्रीज़ भी निकालते हैं। तो एक अच्छा फैक्टर है। हालाँकि रिंकू सिंह का फ़ॉर्म एक कंसर्न बन चुका है केकेआर के लिए। श्रेयस अय्यर के साथ भी यही चीज़ हो रही है कि श्रेयस अय्यर का भी फ़ॉर्म हमें नहीं देखने को मिल रहा है। पारियाँ आ रही हैं, लेकिन स्लो आ रही हैं और आज पारी की ज़रूरत थी। तो वही प्रेशर मैचेस में अगर आप कप्तानी पारी नहीं खेल रहे हैं, तो वो एक चीज़ कंसर्निंग हो जाती है। अ, मुंबई इंडियंस के विकेट की बात करिए तो जिस तरीके से आज वैभव अरोड़ा ने बॉलिंग कराई, 2 ओवर पहला ओवर बहुत ही शानदार डाला, दूसरा ओवर हालाँकि महँगा गया। 2 ओवर में 16 रन उन्होंने कंसीड किए। मिचेल स्टार्क एक ही ओवर डालने को मिला, 11 रन खाए। तो शायद अभी भी मिचेल स्टार्क को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, शायद अभी थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। इवन आफ्टर द लास्ट मैच अगेंस्ट एमआई क्योंकि लास्ट मैच में एमआई के अगेंस्ट अगर आपको याद होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बॉलिंग करा रहे थे, जिस तरीके से कोची को बोल्ड मारा था यॉर्कर पे और वो यॉर्कर काफ़ी वायरल भी हुई थी, काफ़ी मीम्स बने थे, काफ़ी वीडियोज़ बने थे सोशल मीडिया पे। बात करते हैं हर्षित राणा की, जिस तरीके से लास्ट ओवर निकाला अभी भी माना जा रहा है कि हर्षित राणा को श्रेयस अय्यर को काफ़ी ट्रस्ट है उन पे और हर्षित राणा जो हैं वो उनके मेन डेथ बॉलर हैं। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट उनको ही कंसिडर करा जा रहा है क्योंकि मिचेल स्टार्क पे अभी कंपैरेटिवली उतना ट्रस्ट कम है क्योंकि मिचेल स्टार्क को आप देखिए एक ही ओवर दिया गया है और हर्षित राणा को और सुनील नारायण को 3-3 ओवर दिए गए। और एक चीज़ और देखने वाली है कि आज सुनील नारायण की इकॉनमी वरुण चक्रवर्ती से ज़्यादा थी। जबकि सुनील नारायण को हम जानते हैं कि लगातार सबसे अच्छी इकॉनमी अगर रहती है ना किसी की आईपीएल हिस्ट्री की बात करेंगे ओवरऑल, तो सुनील नारायण अपनी इकॉनमी के लिए जाने जाते हैं। विकेट्स भले ही नहीं ले रहे हैं बट उनकी इकॉनमी हमेशा 6, 7, 8 ऐसे रहती है हाई स्कोरिंग मैचेस में भी और वही आज भी देखने को मिला 7 की इकॉनमी थी, 1 विकेट ज़रूर लिया। बट वरुण चक्रवर्ती की बात करें, आज इन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, बहुत ही इंप्रेसिव स्पेल अपनी 4 ओवर का पूरा स्पेल डाला। 17 रन दिए और 2 विकेट लिए, सिर्फ 4.25 की इकॉनमी। इनकी बदौलत जिस तरीके से मैच बदला है, वो चीज़ देखने वाली थी कि पहले उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट लिया, उसके बाद इन्होंने हार्दिक पांड्या का विकेट लिया। और हम जानते हैं कि एमआई के लिए ये दोनों विकेट्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जिस तरीके से एमआई की जो इंडियन कोर है, वो आउट हो जाती है, वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाती है, तो
एमआई वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि टिम डेविड जो है जिस तरह के बैट्समैन है वो बिल्कुल एंड में आके कुछ अगर 4-5 बाउंड्रीज चाहिए होती हैं तो जरूर जाते हैं, मगर उसके अलावा हमने टिम डेविड को नहीं देखा है इस तरीके से कि आप बिल्कुल मैच बनाते हुए आ रहे हैं। वो काम हमेशा ज्यादातर ऐसा ही होता है, या तो हार्दिक पांड्या कर रहा है, तो तिलक वर्मा कर रहे हैं, या सूर्या कर रहे हैं, लेकिन आज वो चीज देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं इस बार इस सीजन में एमआई के साथ एक प्रॉब्लम ये रही कि टीम वर्क उतना देखने को नहीं मिल रहा है हमको एमआई की तरफ से, और ये चीज एक कंसर्न है। अभी जो कंसर्न है मैनेजमेंट की तरफ से है, या हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी की मिलने की वजह से टीम में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये चीज हमें शायद अब अगले मेगा ऑक्शन में बहुत साफ देखने को मिल जाएगी, जिस तरीके से प्लेयर्स रिटेन होंगे कि अब एमआई की आने वाले सीजन के लिए क्या प्लानिंग है, क्योंकि ये सीजन एमआई 100% बाहर हो चुकी है। इस मैच से पहले तो बाहर थी, अब बिल्कुल ही बाहर हो चुकी है, मतलब कोई चांस ही नहीं बन रहा है एमआई का तो। और ये बहुत ही खराब सीजन गया है एमआई को, और ये चीज अगले साल होने वाले मेगा ऑक्शन में जरूर एमआई को ध्यान रखनी होगी। और एक और वीडियो आपके सामने जरूर आने वाला है, हम लोग कल एक जरूर वीडियो डालने वाले हैं कि रोहित शर्मा और केकेआर के जो कोच हैं उनके बीच में बात हो रही थी, अ, अभिषेक नायर के बीच में बात हो रही थी कि शायद रोहित शर्मा जो है छोड़ने वाले हैं एमआई को, और शायद उनका लास्ट सीजन होने वाला है। उस बारे में जरूर एक वीडियो आ रहा है, और फिलहाल आज के हाइलाइट्स के लिए सिर्फ इतना ही था। एक बार जाने से पहले जरूर टेबल पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं। जिस तरीके से केकेआर ने आज 18 पॉइंट्स के साथ मेरे हिसाब से क्वालिफाई हो ही गई है, बिल्कुल ऑफिशियली भी क्वालिफाई हो गई, और 16 पॉइंट पे भी क्वालिफिकेशन हो ही गई थी, बट 18 पॉइंट आ गए, तो अब कहीं ना कहीं टॉप 2 में फिनिश करने की सोच रही है। और ये चीज बहुत ही आगे जाके बेनिफिशियल रहती है किसी भी टीम के लिए। एमआई की बात करें 90 पायदान पे है इस टाइम, और पंजाब 10वें पे है। तो एमआई और पंजाब का मेरे हिसाब से तो यहाँ पे मैच खत्म ही है। डीसी एलएसजी अभी भी गेम में बनी हुई है, इवन आरसीबी और जीटी भी बनी हुई है, बट जीटी का नेट रन रेट थोड़ा खराब है। तो ये टॉप 7 टीमें कह सकते हैं अभी भी कहीं ना कहीं टूर्नामेंट में बनी हुई है, बट स्टिल मैं कहूंगा कि एलएसजी तक चांस है। डीसी एलएसजी सीएसके एसआरएच, एसआरएच का भी कंफर्म है ऑलमोस्ट। सीएसके डीसी एलएसजी के बीच में चौथे पायदान के लिए एक बैटल रहने वाली है। बट फिलहाल आज के मैच के लिए इतना ही, आप फिर मिलेंगे कल अगले मैच में, और पूरा आपके साथ कवरेज करेंगे, और हमारा लाइव सेशन भी होगा आईपीएल के जितने भी एलिमिनेटर्स होंगे, और प्लेऑफ्स में हम सारा कवरेज करेंगे। साथ ही साथ हम फाइनल में एक मेगा लाइव सेशन रखेंगे, तो आप वो जरूर हमारे साथ वहां पे जरूर ज्वाइन जाइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, लाइव सेशन पसंद आया हो, तो हमें कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए डीएनए को। आप हमें जाके इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए डीएनए।